आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आज का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है ग्रुप ई का, उसमें हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, यदि 20 संख्याओं x1, x2, x3 एंड सो ऑन x20 तक जो है इसका समांतर माध्य m है। अब समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर में माध्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस, ये सभी हम योग कर रहे हैं, और प्लस x 20 तक जाना है, और बटे में कितना लिखेंगे 20, और बराबर में माध्य कितना दिया हुआ है m, बराबर में m दिया हुआ। अब ये जो 20 है वो वहाँ पे गुणा में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, बराबर में हो गया 20m। ठीक है, मतलब x1 से लेकर x 20 तक जो इन सभी पदों का योग है वो 20m के बराबर है। अब हमें प्रश्न पूछा गया था सिग्मा आई 1 से लेकर 20 तक एक्स आई माइनस एम बटा 20 का मान बताना है। सिग्मा का मतलब योग होता है, और आई का मान 1 से लेकर कहाँ तक रखना है 20 तक। अब यहाँ पे आई का मान हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। 1 रखेंगे तो x1 आएगा, फिर x2 आएगा, x3 आएगा, ऐसे अपन कहाँ तक रखेंगे 20 तक, और ये कहाँ तक जाएगा x 20 तक जाएगा। और माइनस एम, इसमें कोई मान रखना नहीं है, तो सब में माइनस एम आएगा, जितने पद रख रहे हैं सब में क्या आएगा माइनस एम आएगा 20 तक। ठीक है, और सिग्मा का मतलब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा एक तो x1 से लेकर x, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x, ये x20 तक आएगा एक तो। ठीक है, और माइनस, और ये m जो है वो 20 बार आएगा, क्योंकि 20 पद है और सारे सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो m आएगा 20 बार, तो ये 20m बन जाएगा। ठीक है, अब बट्टे में कितना है 20 है, और हमारे पास में इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 20m, तो ऊपर आ जाएगा 20m माइनस का 20m, और बटे में कितना है 20m। 20m में से 20m गया 0, 0 में 20 का भाग कितना आएगा 0। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 0 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक असममित श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक है। तो देखिए, बहुलक को मैं मान रहा हूँ z, माध्य को मैं मान रहा हूँ x बार, और माध्यिका को मान लेते हैं m। ठीक है, अब एक सूत्र होता है इसमें, पहले तो ये देख लेते हैं बहुलक जो है उसके माध्य से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो बहुलक मतलब z जो है वो माध्य से मतलब x बार से कितना अधिक है 12 अधिक है, ये हमें दिया हुआ है एक तो। ठीक है, और एक रिलेशन होता है इन तीनों में कि जो बहुलक होता है वो 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो बहुलक है वो माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब z में और m में हमें रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, x बार को हटा देंगे, तो x बार का यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आएगा z माइनस 12, वो मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो रखेंगे तो z बराबर 3m माइनस 2, एक्स बार की जगह आ जाएगा z माइनस 12, z बराबर 3m माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2z माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24। अब माइनस का 2z इधर आके प्लस का 2z हो जाएगा, और z और 2z कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा, और बराबर में 3m प्लस का 24, दोनों तरफ 3 कॉमन लेके काट देते हैं, तो z बराबर हो जाएगा m प्लस 8। तो यहाँ पे पूछा गया था बहुलक मतलब z जो है माध्यिका से कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 8 जो है वो अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब सारे बराबर नहीं है, इसके जो शून्यकों का योग है वो शून्यकों के वर्गों के योग के बराबर है। शून्यकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, दो शून्य के, इनका योग जो है वो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बटा ए, और एल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है सी बटा ए। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं, एल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे तो आ जाएगा माइनस बी बटा ए। अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें निकालना पड़ेगा, वो हम कैसे निकालेंगे, इसका करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों के क्या करेंगे वर्ग, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, सरसमी का लगाएंगे, और बराबर माइनस बी बटा ए का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे, बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और एल्फा बीटा की जगह हम रखेंगे सी बटा ए, और पास में 2 है वो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2c अपॉन ए हो जाएगा, ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए। ठीक है, अब इसको लसब लेके हम सॉल्व कर देते हैं,
तो पूरे को हम क्या करते हैं ए स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ किसका गुणा करना है, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का गुणा करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का ए बी बराबर में यहाँ आएगा बी स्क्वायर और माइनस का यहाँ आएगा 2ac। ठीक है, अब माइनस का 2ac इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का 2ac हो जाएगा बराबर में बी स्क्वायर है ये और माइनस का ए बी इधर आगे हो जाएगा प्लस का ए बी। अब ये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 2ac बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक बहुपद को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से विभाजित करने पर भागफल एक्स माइनस 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता बहुपद है। तो जो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य मतलब यहाँ पे जिसमें भाग दे रहे हैं, अब मैं वही ज्ञात करना बहुपद। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये सूत्र लगाएंगे अपन, भाजक मतलब जिसका भाग दिया, भाग किसका दिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 और भागफल जो है वो है एक्स माइनस 2 और प्लस शेषफल हो जाएगा 3। अब इसको आंसर इसको जो हम हल करेंगे तो वही हमारा क्या है, बहुपद है। तो पहले एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, फिर -2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x और -2 का -1 से करेंगे प्लस का 2 और प्लस का 3। तो फाइनली उत्तर हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का x माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3x और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। ये कौन से ऑप्शन में वो देख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 5। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था। 9 की घात n है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिखेंगे 3 की घात 2। ठीक है, और इसके ऊपर वापस क्या है, n है, तो इसको हम घात के ऊपर घात होती है, घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2n। तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2n गुणा 3 की घात 2 गुणा, अब ये घात के ऊपर घात है तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस का n/2 और इसका गुणा हो जाएगा माइनस का 2, ऊपर -2 इसलिए 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 3 की घात बन जाएगा n और माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे, 27 को हम लिखेंगे 3 की घात 3 और ऊपर क्या है, n है, तो ये बन जाएगा 3 की घात 3n। ठीक है, और बट्टे में है 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 और 27 को हम क्या लिखेंगे, 27 को हम लिखेंगे 3 की घात 3 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 की घात -3। अब हम करते हैं वज्र गुणा। उससे पहले घात का नियम लगा देते हैं, यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है। आधार सेम हो और घाते गुणा में हो, मतलब जो है बीच में गुणा का निशान हो, घाते जुड़ जाती है। तो 3 का 3, ये 2n और ये 1n हो जाएगा 3n और प्लस का हो जाएगा 2 माइनस 3 की घात 3n बराबर, इसका वज्र गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 3m माइनस का 3 और गुणा में 2 की घात 3। इसको सरल करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे 3 की घात 3n है और यहाँ पर भी 3 की घात 3n है। तो 3 की घात 3n को हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा 3 की घात 2 माइनस का 1 बराबर 3 की घात 3m माइनस का 3 और गुणा 2 की घात 3। ठीक है, अब 3 की घात 2 का मान होता है 9, 9 में से 1 गया 8, इसका मान कितना आया, 8 आया, और उधर 2 की घात 3 इसका भी मान कितना होता है 8। तो ये और ये पद तो कट गया, तो यहाँ बचा 3 की घात 3n बराबर 3 की घात 3m माइनस का 3। अब आधार सेम होता है, घाते बराबर हो जाएगी, तो घाते बराबर कर लो, 3n बराबर 3m माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आया प्लस का 3 हो गया और 3m और 3n इधर गया तो माइनस का 3n हो गया। तो 3 बराबर इनमें से 3 कॉमन आया तो पीछे बचा m माइनस n, 3 से 3 कट गया, फाइनली m माइनस n जो है उसका मान कितना आया, 1। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक लंबवर्ती बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2πr/h, वो है 4400। ठीक है, इसके आधार की परिधि होती है 2πr और वो है 110। अब हमें ज्ञात करना आयतन, आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब हमें r और h ज्ञात करना पड़ेगा, तो 2πr का मान कितना, 110, वो यहाँ रख देते हैं, 110 गुणा h बराबर में 4400।
h बराबर 0 से 0 कट हो गया और 11 का भाग गया, इसमें 4 बार और 0 हो गया। h का मान कितना आ गया 40। अब हमें ज्ञात करना r का मान, वापस इसी को लेते हैं। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है, r पता नहीं है, और h कितना आया 40 बराबर 4400। इसको सरल करते हैं तो देखिए 22 गुणा 2 कितना हो गया 44, 44 से 44 कट गया, यहाँ आ गया 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 भी कट गया, तो r बराबर आ गया 7, उधर चला जाएगा 70 बटे में आ जाएगा 4, तो r का मान आ गया 70/4। वो मान अपन यहाँ रख देते हैं। पाई का मान 22/7 70/4 गुणा 70/4 r स्क्वायर हो गया, और h का मान कितना था 40 था। इसको अंश पर लाएंगे अपन काट, 7 से 1 बार कट गया, ये 10 बार, और 4 से ये कट गया 10 बार, 2 का इसमें 2 बार, 2 का इसमें 5 बार, 2 का इसमें 1 बार, 2 का इसमें 1 बार। इसको वापस देख लेते अपन, है ना, आराम से। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, r स्क्वायर हो गया 70/4 गुणा 70/4, और h का मान कितना है 40। अब हम काटापेटी करते देखिए, 7 का 1 बार, 7 का इसमें गया 10 बार, फिर 4 का इसमें 1 बार, 4 का इसमें गया 10 बार। ठीक है, फिर 4 में सीधे से 4 से कोई कट नहीं रहा है, तो इसमें अपन 2 का लगाते हैं 2 बार, और 2 का इसमें 22 में जाएगा 11 बार, फिर 2 का इसमें 1 बार, और 2 का इसमें 5 बार। ठीक है, अब सारी संख्या कट गई, ऊपर क्या बचा 11 × 5 हो गया 55 × 70 × 10। ठीक है, अब हम गुणा कर देते हैं, तो 7 पंजे हो गया 35, 7 का पाड़ा 5 बार 35, हासिल के 3, 7 पंजे 35, 35 36 37 38, और पीछे कितने जीरो हो गए 2 जीरो, तो आंसर आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। एक खोखला गोला है जिसके आंतरिक एवं बाह्य व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इनकी त्रिज्याएँ जो है वो हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 2। बाहरी त्रिज्या, खोखला गोला का मतलब ऐसा गोला है ना, ये इस प्रकार से, ये यहाँ पे पूरा जो है वो जिससे बना हुआ वो होगा। तो इसका जो बाहर वाली जो त्रिज्या है वो तो है 4, और अंदर वाली जो त्रिज्या है वो है 4। ठीक है, तो खोखला गोला हो तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, बराबर। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उसका आयतन क्या होता है बराबर, और शंकु का जो निर्माण किया जाता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, और शंकु का जो व्यास है वो है 8, तो त्रिज्या हो जाएगी 4। अब ये सारे मान इसमें रख देते हैं, देखो काटापेटी कर देते हैं, पाई से पाई गया, 3 से 3 भी गया, तो 4 का 4 कैपिटल R, ये गोले की बात हो रही है ना, गोले का है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, माइनस स्मॉल r 2 का क्यूब हो जाएगा 8, बराबर में r², r है यहाँ पे 4 × 4, और h हमें पता नहीं है शंकु के लिए, तो ये 4 से ये 4 कट गया, और 56 में से 64 में से 8 गया, कितना आ गया 56, बराबर में 4 × h, और 4 का इसमें भाग लगा देंगे, कितना आएगा 14, तो आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर। अंतिम प्रश्न है, एक गोला जो है एक घन में पूर्णतः समाविष्ट है। जैसे ये आपके सामने एक घन है, इस प्रकार से ये एक घन बना हुआ है। ठीक है, इस घन में क्या एक गोला है, इस प्रकार से पूरा इसमें गोला पूरा समाहित है। समाहित का मतलब ऐसे पूरा जो है इसमें पूरा ऐसे इसको टच कर रहा है, इस प्रकार से गोला है जो इसको पूरा क्या करेगा टच करेगा ना ऐसे। ठीक है, तो पूरा टच कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो घन की भुजा है वो हम मान लेते हैं ए, तो इसका जो गोले का जो व्यास है ना वो किसके बराबर होगा, इस भुजा के बराबर होगा। तो व्यास अगर ए है ना, तो इस गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी a/2। ठीक है, अब हमें याद करना घन व गोले का आयतनों का अनुपात। तो घन का आयतन होता है वो होता है a³ भुजा क्यूब हो जाएगा, अनुपात गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, और r का मान है a/2 और उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a³ का a³ अनुपात 4/3 पाई, a का क्यूब हो जाएगा a³ और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब a³ से a³ कट गया, 4 का इसमें 1 बार, 4 का इसमें 2 बार, 3 × 2 हो जाएगा 6, और 6 इधर वज्र गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और इधर क्या बचा पाई। तो फाइनल जो आंसर है वो है 6:पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आज के जो पेपर में गणित के प्रश्न आए थे वो मैंने आपको पूरा 100% जो है इसका सॉल्यूशन करवा दिया, और सारे के सारे प्रश्न आपके
इसमें से आपको मैच करने हैं कितने सही हो रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।